हेलो दोस्तों, हिंदी माला स्टोरीज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कर्म के ऊपर। हर व्यक्ति, हर इंसान के अपने अलग अलग कर्म हैं जिसके हिसाब से वो फल भोगता है। एक मशहूर कहावत तो आपने सुनी होगी कि एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा। तो ये कारण कर्मों का ही होता है दोस्तों। सबको अपने कर्मों के हिसाब से ही फल मिलता है। तो चलिए चलते हैं अपनी आज की कहानी की तरफ। लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। कर्मों का फल। एक बार की बात है, दो भाई थे। दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। बड़ा भाई था जो लोगों की मदद करता, सेवा का भाव रखता, सबसे अच्छे से पेश आता, जब जब मौका मिलता तो दान करता। जबकि छोटा भाई, उसकी सोच थी कि जीवन तो एक ही बार मिलता है, इसलिए उसे खुलकर जीना चाहिए, जो भी मन हो वो करना चाहिए। वो गलत काम करता, जैसे नशा, महिलाओं की इज्जत ना करना, अपने बड़ों का सम्मान ना करना। दोनों भाई अपनी अपनी सोच के हिसाब से जी रहे थे। बड़ा भाई जो भी कमाता था वो अपनी ज्यादातर आमदनी का हिस्सा अच्छे कामों में लगाता, जितना हो सके उतना सादा जीवन जीने की कोशिश करता। छोटा भाई गलत रास्ते और गलत तरीके से ज्यादा धन कमाता और अपनी हर इच्छा पूरी करता। शराब, सिगरेट, पूरी अय्याशी के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। बड़ा भाई अक्सर अपने छोटे भाई को समझाने की कोशिश करता कि वो जो भी कर रहा है वो सही रास्ता नहीं है, उसे जीने का तरीका बदलने को कहता। लेकिन छोटा भाई उसकी एक ना सुनता और उल्टा बड़े भाई को ही अपना जीने का तरीका बदलने के लिए कहता। वे दोनों ही एक दूसरे की बात माने बिना अपने अपने तरीके से जिंदगी जीते रहे। एक दिन बड़े भाई का काम से घर आते वक्त एक्सीडेंट हो गया। उसे काफी चोट लगी, काफी दर्द हुआ। चोट इतनी गहरी थी कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। वहां जमा भीड़ ने उसे अस्पताल पहुंचाया। इलाज होने के बाद जैसे तैसे वो घर पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद उससे बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। थोड़ी देर बाद छोटा भाई घर आया। वो बहुत खुश लग रहा था, लेकिन बड़े भाई को घर में कहराता हुआ देखकर पूछा। उसे क्या हुआ है उसके बारे में पूछा। बड़े भाई ने पूरा किस्सा सुनाया। छोटा भाई बोला, देखिए, आप ईमानदारी और सच्चाई भरा जीवन जीते हैं, बदले में आपको क्या मिला, और मैं पूरे मजे में जीता हूँ। आज मुझे रास्ते में ये पैसे से भरा बैग मिला है। हम दोनों की सिचुएशन ये साबित करती है कि मेरा तरीका सही है और आपका गलत। बड़ा भाई ये सब सुनकर और भी परेशान हो गया, लेकिन फिर भी वह छोटे भाई को समझाने लगा कि सच्चाई और सद्मार्ग का रास्ता ही हमेशा सही होता है। लेकिन छोटा मानने को तैयार ही नहीं। तो बड़े भाई ने कहा, ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि कल हम दोनों बाबा जी के पास जाते हैं। वो हमारी जन्मपत्री देखकर बताएंगे कि कौन सही है और कौन गलत। जिस बाबा की बात हो रही थी वो बहुत जाने माने थे। उन्हें भूत भविष्य का पहले ही पता चल जाता था। उनकी कोई भी भविष्यवाणी गलत नहीं हुई थी। छोटा भाई नोटों से भरा बैग मिलने से बहुत खुश था, इसलिए वो झट से मान गया। अगले सुबह दोनों भाई अपनी अपनी जन्मपत्री लेकर बाबा जी के आश्रम पहुंच गए। बड़े भाई ने छोटे भाई की जन्मपत्री पहले दिखाई। उस जन्मपत्री को देखते ही बाबा जी बोले, ये काफी अच्छी जन्मपत्री है, इसमें तो पंच महापुरुष योग है। यह जरूर अब तक राजा बन गया होगा, या राजा की तरह इसके पास सारे ऐशो आराम होंगे। फिर बड़े भाई ने अपनी जन्मपत्री दिखाई। उस जन्मपत्री को देखते ही बाबा जी बोले, बाप रे बाप, किस अभागे की यह जन्मपत्री है, ये तो अब तक मर गया होगा। बड़ा भाई कुछ नहीं बोला, लेकिन छोटे भाई ने कहा, ये दोनों जन्मपत्री उनकी हैं और आपकी भविष्यवाणी गलत है, क्योंकि ना ही बड़ा भाई अब तक मरा है और ना ही छोटा भाई राजा या मंत्री बना है। बाबा जी ने कहा, तुम सही कह रहे हो। बड़े भाई को मरना तो पक्का था, लेकिन उसके पुण्य उसके सामने आ गए और मृत्यु की जगह सिर्फ एक्सीडेंट से ही कर्म टल गया। लेकिन तुम्हारे कर्म बुरे हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे राजयोग ने तुम्हें सिर्फ एक छोटा सा नोटों से भरा बैग दिया, जो जल्द ही तुम खत्म कर दोगे। दोस्तों, ये बिल्कुल सच्चाई है कि हमारे जैसे कर्म होंगे वैसे ही फल प्राप्त होंगे। हमें अपनी तरफ से हमेशा सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पे ही चलना चाहिए। हमारा भविष्य अच्छा या बुरा होगा, ये सब हमारे आज के कर्मों से तय होगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें,
कि अच्छे कर्म करना ना छोड़े। थैंक यू दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल एक और अच्छी कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।